नमस्कार। आज हम सूरदास पर लिखित सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अन्य वीडियो प्राप्त होते रहें। सूरदास जीवन परिचय। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णवन की वार्ता में इनके जन्म स्थान को रुनकता, जबकि हरि राय की रचना भाव प्रकाश में सीही को बताया गया है। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री कृष्ण की बाल लीला का जितना सुंदर और मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं पर उनकी भेंट श्री बल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लभाचार्य ने की थी। अकबर के समकालीन सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवि थे: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। प्रथम 4 बल्लभाचार्य के शिष्य तथा अंतिम 4 विठल नाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। सूरदास की मृत्यु 105 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में मथुरा के पारसौली में हुई थी। उनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठल नाथ ने शोकाकुल होकर उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। साहित्यिक परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, ब्रजभाषा के प्रथम साहित्यिक महाकवि तथा हिंदी साहित्य के सूर्य थे। सूरदास की भक्ति पहले दास्य भाव की थी, लेकिन बल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर सख्य भाव की हो गई। सूरदास ने काव्य की मुख्य विशेषता कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को आधार मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। सूरदास की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर अधिक रही है। सख्य भक्ति का सूर सागर में 2 रूपों में प्रस्फुटन हुआ है। पहले रूप के अंतर्गत गोप ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विचरण करना। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। भगवान का अनुग्रह कृपा ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। जा पर दीनानाथ ढरै, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूर सागर में बाल लीला के पद संख्या में सबसे अधिक हैं। बालक कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। वात्सल रस के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन तय आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, हौ सुनिकै अति आतुर उठि धायो। जसोदा हरि पालनै झुलावै, हलरावै दुलरावै, मलहावै जोई सोई कछु गावै। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन, बिंब पकड़िबै धावत। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई,
यह जहू है छोटी, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मोसो कहत मोल कौ लिन्हौ, तू जसुमति कब जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य पर राधा सहित सभी गोपियां मुग्ध है। प्रेम की जन्म कुंडली आंखों में बनती है। श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। औचक ही देखी राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। नील वसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठ रुलति झकझोरी। सूर श्याम देखत ही दीजय, नैन नैन मिल परी ठगोरी। धेनु दुहत अति रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत। एक धार जह प्यारी ठाड़ी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। कृष्ण नटखट तो थे ही, उद्धव को फुसलाया कि तुम पंडित आदमी हो, ज्ञानी गुणी हो। गोपियों को निर्गुण उपासना का मर्म समझाकर उनकी विरह वेदना शांत कर दो। उद्धव का संदेश जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। उद्धव ब्रज पहुंचकर गोपियों को संदेश दे ही रहे थे कि एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। इसका संकेत भागवत में भी मिलता है। भ्रमर गीत कृष्ण और उद्धव दोनों को प्रतीकित करता है। भ्रमर गीत से संबंधित कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो 100 गयो श्याम संग, कौ और आधे ईस। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हवै कौ नहीं पठयाओ। तुम हो बीच भुलाने, निर्गुण कौन देश कौ बासी। मधुकर कहि समुझाई 100 हृदय, बूझत साचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। वस्तुतः सूरदास का समस्त काव्य विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरदास को रससागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। रचनाएं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह एक गीति काव्य है। इनकी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंधों 12 के आधार पर हुई है। इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंध माना जाता है। 10वां स्कंध भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में कृष्ण जन्म से मथुरा गमन तक की और उत्तरार्ध में मथुरा गमन के बाद की कथा वर्णित है। सूरसारावली यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है। इसमें 1107 पद है। बल्भाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की व्याख्या इस रचना में की गई है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें 118 पद है। यह मूलतः लक्षण ग्रंथ है, जिसका काव्य विषय, अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। इसी ग्रंथ में सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय देते हुए अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया तथा अपने पूर्वजों में चंद वरदाई का उल्लेख किया है। भाषा शैली। सूरदास ने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल, सरस, स्वाभाविक एवं मधुर है। सर्वत्र माधुर्य और प्रसाद गुण विद्यमान है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी सजीव चित्रण किया गया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, गुजराती,
पंजाबी, अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूरदास के काव्य में गीति शैली का प्रयोग किया गया है। इनकी शैली के 3 रूप देखे जा सकते हैं: वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, दुरूह शैली। वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत बाल लीला के पद आते हैं। भावात्मक शैली में विनय तथा भक्ति पद आते हैं। दुरूह शैली में दार्शनिक विचारधारा का प्रयोग है, जिसमें कूट पदों का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान: सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। जैसे रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। सूरदास की प्रशंसा में कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उडुगुन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जहु तहु करत प्रकाश। उत्तम पद कवि गंग के, कविता के बलबीर, केशव अर्थ गंभीरता, सूर तीन गुण धीर।